आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के लोकसभा अध्यक्ष हिमांशु यादव, जो स्वयं भी पार्षद पद के दावेदार हैं, के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का चिंतन शिविर सुहाना गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद राजमती पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज हाडिया आदि मौजूद थे। शिविर का संचालन विकास जोशी ने एवं आभार मुखराज पवार ने माना। मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल कट्टर कांग्रेस में दो ही लोग बचे हैं, पंडित शर्मा जी, महेश शर्मा जी, दूसरा में, और बाकी तो गुलशन कांग्रेस उत्तर है जो निम्न कांग्रेस का रंजन राजन जो बीजेपी का सुपरस्टार के अंदर उनके विरोध में पड़े रहते हैं। बस मेरा वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से और विधानसभा से यही निवेदन है कि आप आगे चल के जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आपने इकट्ठा करा है, तो आपको ये जितने पेड़ कार्यकर्ता मिलते हैं कांग्रेस के नाम से, ये कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं होते। इनको कोई मतलब नहीं रहता है। सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी बजाना होती है, शाम को ये हाथ मुंह धो लेते हैं। नगर निगम में आने वाले समय में हमें अपना काम करना पड़ेगा और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, ओबीसी वर्ग को मिलता था अभी उतना भी नहीं मिल रहा है। तो यही चीज है कि लोगों को हमको जागरूक करना है कि हमारा भला नहीं, कि हमारा शोषण कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा जो कांग्रेस में आज के समय में जो स्थिति है उसमें एक मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी कार्यकर्ता है उनके लिए ग्रीवियंस सेल बनना चाहिए। ग्रीवियंस सेल मतलब कि किसी को भी जो भी समस्या कार्य करते हो उसके लिए एक कार्य समिति बनना चाहिए। सब अपनी समस्या जो कुछ भी उनको दिक्कत आ रही है वो अपनी समस्या को अपना लिख के उस समिति को दे और उसका परिणाम मिलना चाहिए। एक हफ्ते में उसका परिणाम मिले तो कार्यकर्ता के दिल में उनको एक जागरूकता है। आप लोग भैया यादव बैठे हैं, गुजराज यादव जी बैठे हुए हैं, अरोड़ा जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग देता हूँ। उन्होंने आज चिंतित शिविर रखा। मेरे आने में देरी हुई क्योंकि मुझे व्हाट्सएप के कार्यक्रम जैसा उत्तर आ रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ से आगे मुझे दो कार्यक्रम में हो जाना है। मैं बदल देता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी की रीति में विश्वास किया है तो आने वाले नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को आप कांग्रेस टीम से भारी वोटों से विजय बनाएंगे, ये सब आपको विश्वास करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई नेता आया नहीं आया कुछ सब कोई वोट नहीं बनता है। अपन कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी माँ है कांग्रेस पार्टी, माँ का माँ कभी भी गुस्सा नहीं करना, माँ अपने हमेशा अपने साथ देगी। अपन विश्वास करें हिमांशु भाई, आज समय ठीक है, कल आने वाले समय आपका बहुत भविष्य उज्जवल रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसकी का हो सामान्य। हमारे कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है, सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, वो है कांग्रेस। जैसे भाई साहब जोशी जी बता रहे थे कि वो देखो जा रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व इसलिए कि हम कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस के। मेरे वार्ड क्रमांक 11 में भी ऐसे बोलते थे, कई लोग बोलते हैं, तो मैं तो जन्मजात कांग्रेसी। मेरे रोल हिमांशु भैया आज अपने मीटिंग रखी है किन उद्देश्यों को लेकर? देखिए, आज हमने ओबीसी पिछड़ा वर्ग लोकसभा कांग्रेस संगठन की एक चिंतन मीटिंग रखी थी। जिस प्रकार अभी विगत पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के अंदर एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया था वरिष्ठ नेताओं का, वो अच्छी बातें करना भी चाहिए। समय समय पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चिंतन करा करते हैं, चाहे वो संगठन को लेकर करते हो, चाहे वो चुनाव हो तो चुनाव को लेकर करते हैं। आज हमने भी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एक चिंतन बैठक का आयोजन किया था ओबीसी पिछड़ा वर्ग लोकसभा कांग्रेस संगठन कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसके अंदर हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए कि हम और कितनी मजबूती के साथ नगर निगम चुनाव में जा सकते हैं और पंचायत चुनाव में जा सकते हैं, क्योंकि 20 सालों से इंदौर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जिस कब्जे को हटाने के लिए ओबीसी पिछड़ा वर्ग कंधे से कंधा मिला के शहर कांग्रेस कमेटी के साथ है। और आगे आने वाले चुनावों में हम जन जन तक जाएंगे। माननीय पिछले 15 महीनों में जो कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की उपलब्धियों को लेके जाएंगे। जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, 14% से बढ़ाकर
आज उसी 27% आरक्षण को शिवराज सिंह चौहान ने वापस 14% किया है। हम इन चीजों को लेकर भी जन जन तक जाएंगे और आज के हमारे चिंता शिविर में प्रदेश ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सदस्य माननीय श्री राजमणि पटेल जी इस मीटिंग में उपस्थित हुए। इंदौर शहर कांग्रेस के जांबाज अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी भी मौजूद रहे। श्री इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सदाशिव यादव जी भी हमारे बीच उपस्थित रहे। इनके मार्गदर्शन में आज ये बैठक संपन्न हुई। मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला? मीटिंग का यही निष्कर्ष निकला कि सब कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर अब की बार नगर निगम में उतरेंगे और नगर निगम में उतर के 85 वार्डों पे जीत हासिल करके इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की परिषद बनाएंगे और इंदौर नगर निगम के अंदर कांग्रेस का महापौर बनाएंगे। आपको पता? हिमांशु यादव, ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष इंदौर। पटेल साहब बताएं, आज पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन नेता लोगों की यहाँ अनुपस्थिति है। देखिए, दो तरह की है। एक तो हमें अगर मानते हो, हम अपने को नेता नहीं मानते, और प्रदेश के अध्यक्ष ऐसे से कई जगह कार्यक्रम लगे थे, उसके कारण ये बात से कि हमें यहाँ आने में विलम्ब हुई। उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर दिया है कि होता है कि कई कार्यक्रमों के कारण देर हो। और मयांक भाई हिमांशु जी जो जमीन से जुड़ करके लोगों से काम कर रहे हैं, तो हमारे कहने की ज़रूरत नहीं, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करेगा उसका स्थान जनता के दिलों में रहेगा। अब वो सबसे बड़ी पूंजी होती, सबसे बड़ी ताकत होती है, किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का जो संदर्भ था, आज हमें पिछड़े वर्ग की बात का सवाल नहीं है कि पिछड़े वर्ग के हित की है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की है। आज ये चुनौती है, जो ये विषय है, ये हमारे राष्ट्र का विषय है, हमारे संविधान का विषय है, हमारे उस ताकत का विषय है जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे देश का किसान है, हमारा पिछड़ा है, हमारा दलित है, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में बिना किसी स्वार्थ के कुर्बानी दिया, सीने पर गोलियां खाई और फांसी के तख्ते पर लटक गए। ये उनके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर मानिए चुनाव मामूली मुद्दा है, चुनाव नगर निगम का टिकट ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर इस देश के गरीब का बहुमत का विश्वास टूटेगा तो देश टूट जाएगा, प्रजातंत्र टूट जाएगा। उस प्रजातंत्र को हमें बचाना, संविधान को हमें बचाना है, गरीब के विश्वास को हमको मजबूत करना है। ये चुनौती हमारे सामने है। ये तो और है चुनाव जो है। लेकिन जो ये मुद्दा आया आरक्षण का और ये चुनाव के संदर्भ में आया, इसके बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा आरक्षण माफिया है। वो आरक्षण देना ही नहीं चाहते। आरएसएस के जो एजेंडा मूल है उसमें ये है कि वो आरक्षण के समर्थक नहीं है, आरक्षण के विरोध में। वो नहीं चाहते कि देश में किसी को भी आरक्षण मिले। इस वजह से मुंह से कुछ बात करेंगे, पिछड़े की करेंगे, भगवान बनने की करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब देने की बात आएगी वहाँ पीछे हटेंगे। कांग्रेस ने माने पिछड़े वर्ग को अपनी पूंजी मान करके 14% आरक्षण दिया, कमीशन का गठन किया, सब दुनिया जानती है। और इनके इतिहास को चले जाइए, मंडल आयोग ले लीजिए। जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो भारतीय